नेक्स्ट है ग्रोथ मूवमेंट। हम डिस्कस कर रहे थे ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो इंटरनल कॉज की वजह से है, इसकी तीन टाइप्स थी, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। तो तीसरी टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ की वजह से भी प्लांट के जो ऑर्गन है वो मूवमेंट शो करते हैं। ग्रोथ डिफरेंस की वजह से, ये आपने याद रखना है, ग्रोथ डिफरेंस की वजह से। वो कैसे? तो एक आपने जनरली ये पॉइंट याद रखना है कि अगर ये देखें, ये दो सरफेसेस हैं, एक वो अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। अपर सरफेस पे जो सेल्स हैं इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और इनका साइज़ इंक्रीज़ कर गया है, जबकि लोअर सरफेस पे ग्रोथ कम हुई है और साइज़ कम है। ठीक है, जिस सरफेस पे, फॉर एग्जांपल अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हुई है तो ऑर्गन डाउनवर्ड मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ये लीफ की सरफेस है तो लीफ एक ऑर्गन है तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर लोअर सरफेस पे सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो मूवमेंट अपवर्ड होगी। एपिनेस्ट्री में अपर सरफेस पे सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मूवमेंट डाउनवर्ड होती है। ये देखें, जब फूल की पत्तियां खिलती हैं तो अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है सेल्स की, जिसकी वजह से इस ऑर्गन की फूल की पत्तियों की मूवमेंट नीचे की तरफ डाउनवर्ड होती है। ये देखें, एरो डाउनवर्ड आ रहा है। तो इस तरह फूल की पत्तियां खिलती हैं एपिनेस्ट्री की वजह से। अपर सरफेस पे सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर लोअर सरफेस पे सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो तो मूवमेंट अपवर्ड होगी। मतलब जिस साइड पे सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है उससे ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट होती है। हाइपो मीन डाउन, हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो लोअर सरफेस मतलब जो बिलो साइड वाली लोअर सरफेस है वहाँ पर सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है एज़ कंपेयर टू अपर सरफेस। तो ये इस ग्रोथ डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। ये देखें, लोअर सरफेस पे इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी और ये मूवमेंट अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होने की बजाय अपवर्ड होगी। थर्ड टाइप है न्यूटेशन। न्यूटेशन भी ग्रोथ डिफरेंस की वजह से है, लेकिन ये बेल में होता है आमतौर पे। ये देखेंगे, एक स्टेम है या कोई हार्ड स्पॉट है और ये जिग जैग पैटर्न में बेल ऊपर जा रही है स्पॉट के साथ साथ। तो जिग जैग पैटर्न में यहाँ पर जो है वो मूवमेंट होती है। वो किस तरह? ये देखें, पहले लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हुई सेल्स की ग्रोथ, जिसकी वजह से अपर सरफेस की तरफ जो है वो मूवमेंट हो गई। अब ये देखें, लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हुई, लेकिन देखें जिग जैग पैटर्न में है। पहले इस सरफेस पे थी, अब ये सरफेस ऐसे ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई तो लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे अब ये देखें अपवर्ड मूव कर गया, मतलब कि यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट हो रही थी, अब राइट साइड पे हो रही है, फिर लेफ़्ट साइड पे होगी, फिर राइट साइड पे होगी, इस तरह जिग जैग पैटर्न में। लेकिन आप देखें कि सरफेस भी चेंज हो रही है ग्रोथ की। पहले इस सरफेस पे ग्रोथ थी, अब इस सरफेस पे आ गई, फिर इस सरफेस पे आ गई, फिर इस तरह जिग जैग पैटर्न में जब ग्रोथ होती है और ये बेल में होती है तो ये ग्रोथ डिफरेंस की वजह से होती है, जिसे न्यूटेशन कहते हैं।